वो तो 3 लोग के नाथ थे, राम भी आए, वो 3 लोग के नाथ थे, मालिक होते हुए फिर भी उन्हें गुरु की शरण क्यों जाने की जरूरत पड़ी? इसलिए जाने की जरूरत पड़ी कि उन्हें कर्मों से मुक्त भी होना था। हमें जो इतना अनमोल जीवन मिला है मानव का, और इसको हम बेहोशी में यानी अपनी निंद्रा में जो गंवा रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता, इससे अज्ञानता, उससे ज्यादा क्या हो? हम जो होश की बात आज आपके सामने कर रहे हैं, देखो होश उसको कहते हैं, हम आप पढ़े लिखे सब कुछ है, अगर किसी ने, होश की बात बता रहा हूँ, होश क्या है, किसी ने अगर आपके बड़ाई कर दी तो आप फूली के खूब पाएंगे, बाकी तरफ बहुत आकर्षित होंगे, और अगर किसी ने बुराई कर दी आपके प्रति, मालूम है कि यहाँ बटन दबा दो, मैं गुस्सा आएगी, सब तहस नहस। तो आप होश में दूसरे के हाथ में बटन दे रखो आप लोगों ने, कि दूसरे ने अगर कह दी कि तू ऐसा है, वैसी मान ले, बड़ाई कर दी तो खुश है। ये क्या है? ये होश थोड़ी है। होश वो है कि उसका असर न हो अपने ऊपर, तो हम होश में हैं। आज हम भी जो कर्म कर रहे हैं बेहोशी में कर रहे हैं, होश है ही नहीं। आज जितना जीवन गुजार रहा है मानव जीवन, पूरा बेहोशी में गुजार रहा है। होश तब है कि जब हम ये पिछले कर्म भी करते हुए अपने भी कर्म से मुक्त, अपने लिए कुछ करें। आज हम बहुत बड़े अपने आप को एक अहंकार मान बैठे कि मैं कर रहा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ, अपने बाकी सेवा कर रहा हूँ। अरे ये तो पिछले कर्म के आधार पर तू कर रहा है, अपने लिए क्या कर रहा है? ये तो भोग योनि कर रहा है, भोग योनि में वो कर रहे हैं, बच्चे वो भी पालते, वो भी भोग योनि करते, ऐसे आप कर रहे हो। आप में और मानव और योनि में फर्क क्या रहा? फर्क तो जब रहेगा जब किसी की शरण में जाने के बाद वो कर्मों से मुक्त भी होते जाओ, तो आपका जीवन सफल है, अन्यथा बिल्कुल सफल नहीं है। इससे आगे हम जो समझते पूजा पाठ कर रहे हैं, एक हमारी आदत बन गई है। अगर जिस दिन नहीं करी, बाद में ये लगेगा हमने तो कुछ आज करो नहीं, कुछ खोई तो कुछ हुआ। ये क्या है? ये आदत है। जैसे एक इंसान को माला फेरने की आदत है, एक को सिगरेट पीने की आदत है, अगर उसे नहीं मिले तो बेचैनी और बाकी परेशानी होगी, और उसे चाहिए। ऐसी माला फेरने वाले को अगर उसे माला नहीं फेरी तो वो बाकी सब करो धरो सब बेकार। ये होश है? होश नहीं है। जब तक हम अपने अंदर होश की जागृति नहीं करेंगे तब तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हमारा बटन हमारे पास होना चाहिए, दूसरे के अनुसार नहीं होना चाहिए कि दूसरे ने अगर अच्छा कह दिया तो अच्छे मान लिया, बड़े खुश है। किसी ने अगर थोड़ी गलत है या उल्टी सीधी बात कह दी, आप फूल ऐसे हुए कि आप बिखर गए। जो अब तक कमायो, जो कोई पूजा पाठ करके जो भी अपने पास शुभ कर्म इकट्ठे करे, वो सब खत्म। ये गुस्सा क्या है? क्रोध क्या है? एक आग है। जो चीज इसमें आ जाएगी वो खत्म हो जाएगी। हम गुस्सा को एक अपना ऐसा हार बना लो कि जब तक अपने पास नहीं होगी तो हमारी अहमियत खत्म। जब तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन को अर्थ क्या है? बताओ। अपने जीवन को किसी के दूसरे हाथ में मत बटन दो। अब तो कंप्यूटर जैसे हो गए, हमारे तुम्हारे जीवन कंप्यूटर जैसे चल रहे हैं। अरे किसी ने कैसे भी कह दिया उसी को मान के बैठ गए, अपने उदास हो गए। अपने पास अब जब तक अपना बटन अपने पास नहीं रखोगे तब तक आप इस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। हम रात दिन अच्छे करते हैं, अच्छे क्या है? अच्छे जब होंगे जब आप होश से करेंगे तो तुम्हारे अच्छे कर्म हो रहे हैं, और बेहोशी में सारे कर्म हो रहे हैं। एक भी पूजा पाठ भी नहीं है आपका जो है शुभ कर्म हो रहा है। अगर किसी ने कह दिया अरे वो तो बहुत पूजा पाठ और वो कर रहा है, पर उसकी स्थिति देखो, वो होश में कर रहा है कि बेहोशी में कर रहा है? क्योंकि मन, आपने देखा होगा जब भी पूजा पाठ करेंगे मन आपके पास पूजा पाठ में नहीं होगा। इधर चला जाता है। क्यों जाता है? क्यों? कंट्रोल दूसरे के हाथ में। बटन हर एक अपने अंदर झांक देखो,
और ये कंट्रोल जब तक अपने पास विचारों का नहीं आएगा तब तक आप इस कार्य को जो कर रहे हैं सब भांगने वाले कर्म कर रहे हैं, कोई छूटने वाला कर्म नहीं। पहले अपने विचारों को जब ही रोक पाओगे जब आपका मन किसी को दे पाओगे, जो मन आपका नहीं है। देखो, कार विचार करता है, मन सारा विचार इकट्ठी करेगा और अब तो अलग हो जाएगा और उसका भोग इस तन को भोगना पड़ता है और दुखी आत्मा होते हैं। इसका राज बहुत गहरा है, इसको समझो कि करने वाला कोई और है और भोगने वाला और कोई है, भूख और कोई रहा है। हम जब तक जीवन में ये होश नहीं लाएंगे तो बेहोशी में जो हम जी रहे हैं, जो हर कार्य कर रहे हैं, हर कर्म कर रहे हैं, वो केवल और योनि जो कर रही है वैसी तरीके से कर रहे हैं। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। और होश में आने के लिए एक सक्षम, जैसे कोई टीचर उसका सब्जेक्ट का नहीं होगा उसमें पारंगत होगा भी नहीं। तुम अगर आपका पास टीचर इतिहास का है तो इतिहास में पारंगत हो सकते हो, अगर साइंस का है तो साइंस में हो जाओगे, गणित का है गणित में हो जाओगे। हमें पूजा पाठ करने वाले तो बहुत मिल रहे हैं, पूजा पाठ करने से कोई मना नहीं करता, हम भी मना नहीं करते। पूजा पाठ करो पर मन से करो, चाहे 1 सेकंड को करो, मत ज्यादा अपने को टाइम को बर्बाद करो, पर होश से करो। हर कर्म भी करो, होश में करो। हम जो जीवन बिता के जा रहे हैं, एक एक क्षण, हमारी सांस एक इतनी अनमोल है कि जिसकी कीमत बेहिसाब है, 3 लोग के संपदा देने के बाद भी नहीं आ सकती। सांस है, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है और हम व्यर्थ में यही खो रहे हैं। ऐसे एक बार राजा गया, जंगल में भटक रहा था, तो वहां कुछ नहीं मिला तो एक झोंपड़ी मिली। ये फकीर था, बोला कि भाई मुझे प्यास लगी है, तो भाई मुझे पानी चाहिए, कि मेरे पास 1 गिलास पानी है, बता क्या दे सकता है, कि मैं तुम्हें 2-4 गांव दे दूंगा। फकीर से बोला कि मैं नहीं दूं तो अच्छा, आधा जितनी मेरी जागीर है उसके आधी दे दूंगा, नहीं दूंगा, पूरी जागीर दे दूंगा, तब भी नहीं दूंगा। बोला तेरी कीमत कितनी रही? जो संपदा आपके पास इकट्ठी है वो कितनी कीमत है? 1 गिलास के जल के बराबर नहीं है। अगर किसी जंगल में भटके तो 1 गिलास के बदले तुम कुछ भी दे सकते हो। अगर यही प्यास उस ईश्वर की तरफ लग जाए, उस मालिक की तरफ लग जाए, तो हमारे जीवन की जो कीमत है वो सफल हो जाएगी। हमें ये नहीं कह रहे कि कोई संसार के काम मत करो, सारे काम करो। कोई काम अगर नहीं करोगे तो ये भोग नहीं तुम्हें पड़ेंगे। क्यों? कि तुमने जो पीछे करके आएगा उसका भोग भोग रहे हो। ये हम जी सोच रहे हैं कि हमें इनकी सेवा कर रहे, सेवा नहीं कर रहे, ये तो कर्म पिछले करा रहे। जो आज कर रहे हो ये पिछले कर्मों के आधार पे। आज हम अगर इनसे होश में नहीं करेंगे इन कर्मों को तो ये बेहोशी में फिर बांध लेंगे। ये हमारे संस्कार बन जाती है, हमारी जो आदत बन जाती है वो संस्कार हो जाती है। हमें पहले आदतों से मुक्त होना पड़ेगा और मुक्त होने के बाद तब विचारों पे कंट्रोल होगी। हमारी आदत नहीं है, हमारे विचार अंदर ये हर समय युद्ध मचा रहे। जो युद्ध की लड़ाई हो रही है, महाभारत कहीं बाहर नहीं था, हमारे अंदर का महाभारत है। जब हम विचारों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो सकता। और जो विचारों पे कंट्रोल किसी को सौंपनी पड़ेंगे, किसी को आप अपनी उंगली थमानी पड़ेगी। जैसे एक बच्चा था, 6 लाइन की एक रोड था, अब वो बार बार कोशिश कर रहा था कि मैं उस पार निकल जाऊं। हर बार जाता, गाड़ी पे गाड़ी निकलती, जाता, फिर वापस ऐसे करके उसे दोपहर हो। जब दोपहर हो गया, रोने लगा भूखे माए, तब
कहते ने एक दयावान भेजा, उस मालिक ने उसकी उंगली पकड़ी और सीधा धीरे धीरे करके उस पार कर दिया। ये संसार जो ऐसा ही रोड है, यहाँ आप अकेले नहीं निकल सकते। ये भवसागर इसीलिए बताया है, इसी कारण कहते हैं ये भवसागर है। उंगली पकड़ के फिर आप निकल सकते, क्यों? वो जानता है कि इस भवसागर में निकलना कैसे है। हमें हर पल एक कदम पे ही हमको डुबोने वाले रास्ते, हम हर कर्म करते हुए डूब जाएंगे। आप कर्म करते हुए निकालने वाला मिल जाए, सक्षम गुरु मिल जाए, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। भगवान तो सबको मिल सकता है, तो सच्चा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा काम है सच्चा गुरु मिल जाए, जो आपको कर्म कराते हुए निकाल ले जाए। आपको न दुख रहे न सुख रहे, तो फिर आपको न मोक्ष की चिंता न मुक्ति की चिंता। चिंता उन लोगों को होती है जो अपने कर्मों से बंधे हुए, और कर्मों से आप जिस दिन मुक्त हो जाओगे, आपको कोई चिंता नहीं रहेगी कि भगवान मिले या न मिले। जैसे पानी में तैरने वाला अगर तैरना नहीं जानता है तो क्या वो डूबेगा? और जिसको तैरना सिखाने वाला मिल जाए, तैरना शुरू कर आ जाए उसमें, तो फिर क्या डूबेगा? ये दुख सुख क्या है? हमारे मन का जो विचारों से बना हुआ एक घेरा है। जब तक हम मन के अंतर्गत कार्य करेंगे, तब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते। ये मन किसी को आपको सौंपना पड़ेगा, और ये केवल गुरु के अलावा किसी के बस की बात नहीं। इसलिए कहा है कि गुरु महाराज के प्रति चाहे भगवान आए, राम आए, तब भी समर्पण किया। कृष्ण आए, उन्होंने भी गुरु को ही अपनाया। तब इस संसार भवसागर से निकलने का रास्ता मिला। मैं तो कहता हूँ ये जीवन बहुत अनमोल मिला है, इसको यूं ही मत कमाओ। हो सकता है कल हमारा रहे न रहे। मैं इसके साथ अब थोड़ा एक भजन है चल लाने का।